हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं अलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आज का जो प्रश्न है वो ये है कि डिफरेंट बिटवीन बॉयलर फीड वाटर एंड डीएम वाटर। डीएम वाटर और बॉयलर फीड वाटर में क्या अंतर है उसके बारे में आज हम सीखेंगे दोस्तों। डीएम वाटर को हम कह सकते हैं कि डीएम का जानते हो, डीएम का फुल फॉर्म होता है डी मिनरलाइज वाटर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि डीएम वाटर का मतलब कि फ्री वाटर विच फ्री फ्रॉम मिनरल, वह पानी जो मिनरल से फ्री है, यानी उसमें मिनरल बिल्कुल नहीं। बॉयलर फीड वाटर का मतलब कि द वाटर विच डायरेक्टली इंटर द बॉयलर, यानी कि वह पानी जो डायरेक्टली बॉयलर में इंटर करेगा उसे कहेंगे बॉयलर फीड वाटर। अब दोनों में अंतर देखते हैं दोस्तों। पहले डीएम वाटर में देखते हैं। डीएम वाटर का जो टेम्परेचर होता है 10 से लेकर 40 के बीच में होता है। पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम या एल्कनिटी की बात करें तो वो ट्रेसेस होती है। अमोनिया की बात करें तो 2 ppm होता है। सोडियम की बात करें तो 0.2 ppm होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 से 5 ppm के बीच में पाया जाता है, एक से लेके 5 के बीच में। आयरन की बात करें तो ट्रेसेस अमाउंट में होता है। कॉपर की बात करें वो भी ट्रेसेस अमाउंट। सिलिका की बात करें तो 0.2 mg/L SiO2। SiO2 के हिसाब से हमारा 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होता है। फास्फेट की बात करें तो ये भी ट्रेस अमाउंट में है। DO डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करें तो वो 5 ppm किस में होता है दोस्तों, डीएम वाटर में होता है। कंडक्टिविटी की बात करें 25 डिग्री पे कंडक्टिविटी की बात करें तो 0.1 माइक्रो महो पर साइमन कह लो या सेंटीमीटर कह लो। तो ये अपनी क्या है दोस्तों, डीएम वाटर के पैरामीटर है। अब यही हम बॉयलर फीड वाटर के देखते हैं तो बॉयलर फीड का टेम्परेचर हमेशा 40 डिग्री से एबव होता है। वो कभी भी 10 या 15 डिग्री के आसपास नहीं आएगा या 20 डिग्री भी नहीं आएगा, क्योंकि बॉयलर वाटर में हम कंडेंसेट भी मिक्सअप करते हैं। इसका टेम्परेचर एबव 40 डिग्री होता है। पीएच की बात करें तो 8.5 से 9.5 के बीच में होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 0.02 ppm होता है, मैक्सिमम की बात है ये, मैक्सिमम में। CO2 की बात करें तो 0.02 ppm मैक्सिमम के कंडीशन में है दोस्तों। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो 0.3 माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री पे है। हाइड्रोजन की बात करें तो 0.02 ppm। TDS की बात करें टोटल डिजॉल्व सॉलिड की तो 3 ppm है। सिलिका की बात करें तो 0.02 मिलीग्राम पर लीटर एज पर SiO2। दोस्तों ये जो पैरामीटर है ये चेंज होता रहता है। ये बॉयलर के जो है ऑपरेटिंग प्रेशर पे चेंज होता रहता है। अगर बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर मैंने जो बताया है ये 100 kg के बॉयलर के लिए, कि ऐसा बॉयलर जिसके ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है दोस्तों, 100 kg है। अगर 20 kg के बॉयलर के लिए करोगे आप पैरामीटर चूज तो ये चेंज हो जाएंगे। पीएच तो वही रहेगा, ऑक्सीजन भी वही रहेगा, CO2 भी वही रहेगी, हाइड्रोजन भी वही रहेगा, लेकिन ये सिलिका, TDS या एल्कनिटी वगैरह ये थोड़े चेंज हो जाएंगे। यानी कि बॉयलर कितने कैपेसिटी का है, कितना टन पर हावर स्टीम जनरेट कर रहा है या कितने केजी के स्टीम जनरेट कर रहा है, उसके आधार पर ये पैरामीटर भी चेंज होते रहते हैं। अगर आपके प्लांट में अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है 100 kg के बॉयलर के लिए है। हो सकता है आपके प्लांट का जो बॉयलर हो 120 kg का हो या कम का हो, 60 kg का हो, 20 kg का है, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारे पैरामीटर भी चेंज होते रहते हैं। कुछ पैरामीटर हैं जो जैसे पीएच है वो चेंज नहीं होगा, ऑक्सीजन, CO2 है, हाइड्रोजन है, ये चेंज नहीं होंगे, सिलिका जो है वो चेंज नहीं होगी, बाकी अदर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो पहला अंतर जो है बॉयलर फीड वाटर और डीएम वाटर में ये है कि उनकी डेफिनेशन क्या है तो डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो है टेम्परेचर के आधार पे बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर कुछ और है, डीएम वाटर का टेम्परेचर कुछ और है। पीएच की बात करो तो मैक्सिमम डीएम वाटर का जो है पीएच 7.5 तक जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम बॉयलर फीड वाटर का जो पीएच है 9.5 तक जा सकता है। 8.5 से 9.5 के बीच में हम
पीएच रखते हैं। तो दूसरा डिफरेंट ये है। तीसरा डिफरेंट है दोस्तों CO2 की। इसमें CO2 डिजोल्व वाटर में CO2 रहेगी 1 से 5 ppm के बीच में, जबकि बॉयलर फीड वाटर में CO2 बिल्कुल नहीं रहेगी। बॉयलर फीड वाटर में CO2 क्यों नहीं रहेगी दोस्तों? क्योंकि CO2 जो है पानी से रिएक्शन करके, जैसे H2O है और CO2 है, ये जब पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो H2CO3 बनाएंगे दोस्तों, H2CO3 बनाएगी। और H2CO3 जो है वो है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो है एसिडिक कोरोजन बॉयलर में कर सकते हैं, बॉयलर को कोरोड कर सकती है। इसलिए जो है CO2 जो है किसी भी उसमें केस में बॉयलर फीड वाटर में नहीं होना चाहिए। ये 0.02 ppm है, तो सोचो बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल एक तरह से। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन चौथा हमारा मेन डिफरेंट है ऑक्सीजन का। डिजोल्व ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था दोस्तों 5 ppm, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डिजोल्व ऑक्सीजन ये है 0.02 ppm। दोस्तों ऑक्सीजन भी एक तरह से बॉयलर में जो है एक तरह से बॉयलर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये एक तरह से ऑक्सीडेशन बॉयलर में क्रिएट करेगा। इसलिए ऑक्सीजन को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स के रूप में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन तथा अदर जो गैसेज हैं जैसे CO2 हुई या अदर जितनी भी गैसें हैं उनको रिमूव करती है। ये ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करती है उसका रिएक्शन मैंने भी दिखाया है कि N2H2 ये हाइड्रोजन है प्लस O2 ऑक्सीजन है। तो N2H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस बना लेगी और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बना लेगी। तो नाइट्रोजन गैस एक तरह से इनर्ट नेचर का है, वो बॉयलर में कोई भी कोरोजन या स्केलिंग वगैरह कुछ नहीं करेगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। अगर ऑक्सीजन रहता तो मेटल का ऑक्सीडेशन होता और मेटल जो है डैमेज होने का चांस होता है। दूसरा जो है हमारा और चूंकि हाइड्रोजन हम डालते हैं बॉयलर फीड वाटर में, इसीलिए हाइड्रोजन भी बॉयलर फीड वाटर में पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों 0.02 ppm, जबकि इसमें हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, DM वाटर में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। सिलिका की बात करें तो सिलिका लगभग उतनी ही रहती है, कोई ज़्यादा वो डिफरेंट नहीं है। अब दोस्तों एक तरह से जो है हमारा जो DM वाटर है, DM वाटर से ही हमारा जो है बॉयलर फीड वाटर बनता है। तो DM वाटर से बॉयलर फीड वाटर बनाने के लिए कुछ हम एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले जो हमारा DM वाटर है दोस्तों, DM वाटर आया, DM वाटर को हम क्या करते हैं डिगैसिंग टावर में ले जाते हैं। डिगैसिंग टावर में हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा डिगैसिंग टावर है, इसमें हमारी पॉलीथीन भरी होती है। नीचे से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक ब्लोअर चला के नीचे से हम एयर देंगे, ब्लोअर चलाएंगे एयर ब्लोअर, ये नीचे से एयर जाएगी, यहाँ पे एयर जाएगी पूरी नीचे से एयर जाएगी। और ऊपर से क्या कराते हैं हम, ऊपर से दोस्तों हम वाटर का स्प्रे कराते हैं। ये एक तरह से पैक कॉलम है। ऊपर से हमारा DM वाटर, ये DM वाटर इन हुआ, DM वाटर यहाँ से इन होगा, ऊपर से पानी गिरेगा और नीचे से हम क्या करेंगे एयर देंगे। तो एयर और वाटर दोनों जो हैं ये बीच में हमारे पॉलीथीन है, पानी और एयर के कांटेक्ट कराने के लिए हमने पॉलीथीन भरी है। तो क्या होता है कि जब पानी ऊपर से नीचे आएगा और एयर नीचे से ऊपर जाएगी, तो एयर जो है अपने साथ एयर को लेके कैरी ओवर करके निकल जाएगी। यानी कि जितने भी इसमें डिजोल्व इस पानी में जो है ऑक्सीजन हो या CO2 हो या अदर गैसें हैं, वो जैसे ही अलग अलग जो है पॉलीथीन पे गिरेंगी तो उसमें डिजोल्व जो ऑक्सीजन है या CO2 है वो तुरंत ऊपर उठेंगे, क्योंकि एयर की टेंडेंसी होती ही है ऊपर उठने की। और उसको और हेल्प करेगा हमारा यहाँ से ब्लोअर जो देंगे वो एयर को और
अपने साथ लेके यहाँ से ऊपर से एयर निकल जाएगी और यहाँ पे हमारा जो पानी बचेगा वो विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट CO2 का होगा। तो एक तो ये करते हैं, एक तो हम क्या करते हैं दोस्तों, डीएम प्लांट से जो आया वाटर उसकी क्या करते हैं हम डिगैसिंग करते हैं, प्लस डिगैसिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं इसका पीएच बढ़ाते हैं, पीएच बूस्ट करते हैं। पीएच बूस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पानी का पीएच होता है 7.5 के आसपास, मैक्सिमम 7.5 के आसपास होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें एक तो डिगैसिंग टाउन में ले गए, फिर उसकी पीएच बूस्ट कराए, उसकी पीएच बढ़ाए। पीएच बूस्ट कराने के लिए हम 10% अमोनिकल सोल्यूशन यूज करते हैं, 10% अमोनिया, लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। 10% अमोनिया का मतलब कि 10% हमारा अमोनिया है और बाकी 90% क्या है दोस्तों, पानी है। अमोनिया इसमें मिलाएंगे उस पानी में, तो उसका पीएच बूस्ट हो जाएगा। तो पीएच कितना हो जाएगा, 8.5 से 9.5 के बीच में हो जाएगा। इसके अलावा और एक काम करेंगे, हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि अगर कुछ ट्रेस अमाउंट में ऑक्सीजन रह जाए या CO2 रह जाए, तो उसे रिमूव कराने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन यूज करेंगे। हाइड्रोजन क्या करेगी, ऑक्सीजन को रिमूव करेगी, ऑक्सीजन रिमूव कराने के लिए हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, ऑक्सीजन या अदर गैस जो भी है। इसके अलावा हम उस डीएम वाटर जो आया उसमें और क्या करेंगे, उसमें मिलाएंगे हम दोस्तों ट्राई सोडियम फास्फेट, TSP, ट्राई सोडियम फास्फेट। ट्राई सोडियम फास्फेट क्या करता है दोस्तों, एक तो स्केल इनहिबिटर है और दूसरा काम ये करता है कि ऑक्सीजन, जो ट्रेस अमाउंट में ऑक्सीजन मिला है उसको भी रिमूव करे, प्लस पीएच बूस्ट करे, यानी कि पीएच बढ़ाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों ये करते हैं हम, तो हमारा जो है बॉयलर फीड वाटर के पैरामीटर भी चेंज हो जाते हैं और यही मेन डिफरेंट है। अगर कोई पूछे कि बॉयलर फीड वाटर और डीएम प्लांट में और डीएम वाटर में क्या अंतर है, तो आप डायरेक्टली कह दो कि सर जो डीएम वाटर है उसमें डिजॉल्व गैसेस होती हैं, जैसे CO2 हुई, ऑक्सीजन है, लेकिन जो बॉयलर फीड वाटर है उसमें ऑक्सीजन भी नहीं होती और डिजॉल्व गैसेस जैसे CO2 भी नहीं होती। और दूसरा ये भी कह सकते हो सर जो बॉयलर फीड वाटर है उसका पीएच वैल्यू अधिक होती है, वो ज़्यादा एल्कनाइड होता है, जबकि अपना डीएम वाटर में के एल्कनिटी बहुत कम होते हैं, पीएच उसकी 7.5 मैक्सिमम रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में हो गया कि डीएम वाटर और जो अपना बॉयलर फीड वाटर में क्या डिफरेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।